हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। आज के एक्सरसाइज की साइंस की बात कर रहे हैं। साइंस में विद्युत धारा नाम का एक चैप्टर होता है। अरविंद की किताब में अगर आप उदाहरण देखते हैं तो उसमें आपको एक प्रश्न मिल जाता है, प्रश्न संख्या 21, जिसमें एक अच्छा सा परिपथ बनाया गया है और कहा गया है कि यहाँ पे एक अमीटर दिया गया है, इस अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें बहने वाली धारा को ज्ञात करना है, क्योंकि अमीटर केवल धारा का मापन करता है। ध्यान देंगे भैया, यहाँ से धारा निकली। देखिए भैया, 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, इसमें से धारा निकली, उल्टी दिशा में बना दिया हमने, इधर की ओर चलेगी। प्लस से धारा आगे चलती है, माइनस की ओर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। धारा यहाँ पे चली यहाँ पर आने के बाद दो भागों में बढ़ गई। फिर जब दो भागों में से दो सिरों में बदल जाती है तो ऐसे में I1 और I2 दो हिस्से बांट देना चाहिए होते हैं। और देखिए, ये I1 जो जा रहा है 3 ओम के प्रतिरोध से, और ये अपना जो अमीटर लगा है और जो 3 ओम का ये प्रतिरोध है, इनमें से होकर गुजर रही है। क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसलिए दोनों की जो धारा है वो समान रहेगी। ठीक है, I का मान वही रहेगा, लेकिन इसमें से गुजरने वाला जो I2 है वो उसका मान अलग होगा, वो उसके समान नहीं होगा। और ये 4 ओम के प्रतिरोध से होकर गुजरता है। दोनों धाराएं फिर से मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको केवल I धारा बहती हुई जाती हुई दिखाई देगी। यहाँ से गुजर गई और फिर 3 ओम के प्रतिरोध से होकर चली गई, बैटरी में समा गई। तो इस पूरे परिपथ में आप देख पा रहे हैं कि धारा दो भागों में बट रही है। तो भैया, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हम कहाँ से शुरुआत करें, क्या क्या चीज़ें निकालें। तो सबसे सिंपल सी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ का जो अपना धारा निकालना है, वो ऐसे आसानी से नहीं पता चल पाएगा कि कितनी धारा यहाँ से जा रही है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। शुरुआत कहाँ से करनी है, वो ये करनी है कि 3 ओम के प्रतिरोध जो हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। देखो भैया, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 3 प्लस 3 और 3 को जोड़ करके आप कह दीजिए 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इन दोनों के, मतलब यहाँ से यहाँ तक में तुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा। और इस 6 ओम और इस 4 ओम की अगर बात की जाए, 6 ओम और 4 ओम की बात की जाए, तो दोनों समांतर क्रम में देखने को मिल जाते हैं। और ऐसी स्थिति में तुल्य प्रतिरोध 1/r डबल, ठीक है, ऐसे बराबर 1/6 प्लस 1/4 करके जुड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं इसका लघुत्तम 12 होता हुआ दिखाई दे रहा है। 6 और 4 को लघुत्तम 12 कर, जिनको भी लघुत्तम निकालना नहीं आता है तो मैथमेटिक्स की क्लास पढ़ें। और मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि अब छोटे बच्चों वाले जो छोटे छोटे चीज़ें अगर जिसको नहीं आती है तो उस चीज़ों को भी पढ़ाने की मैं कोशिश करने वाला हूँ। देखते हैं कब तक उन चीज़ों को आगे हम बढ़ा पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे 6 और 12 का 4 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो 6 दूनिया 12, 2 बार जा रहा है तो 2 से 1 कम, 2 से 1 में गुणा 2 1 कम 2। वैसे 4 3 12 3 बार जा रहा है, 3 से 1 में गुणा 3 हो जाएगा। जोड़ने पर ये 5/12 हो रहा है। और R डबल यानी प्रतिरोध की बात करें यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 12/5 हो जाएगा, 12/5 ओम हो जाएगा। और 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और बचेगा तो ये 5 चौके 20, हाँ ठीक है, इतना ओम हो जाएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर से भाग करके यहाँ पे देख सकते हो, या फिर अपनी कॉपी में बाकायदा यहाँ पे 5 लिखो, ऐसे 12 लिखो, और 5 दूनी 10 लिख करके ऐसे करते हुए चले जाओ तो यही मिल जाएगा। अब इसकी बात हो चुकी है, तो परिपथ के तुल्य प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। यहाँ का पूरा प्रतिरोध और प्लस इस 3 ओम का, क्योंकि ये पूरक प्रतिरोध से जब धारा निकल करके यहाँ जाती है तो फिर से I बन जाती है, और ये फिर इसमें घुसती हैं, तो ये दोनों, ये पूरा का और ये श्रेणी क्रम में दिखाई देते हैं। तो अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध केवल R बराबर निकाल लेते हैं। R बराबर यहाँ का पूरा प्रतिरोध जो मिला है वो 2.4 मिला है, और अगला वाला भाई है 3 ओम का, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3 2 5, 5.4 ओम देखने को मिल जा रहा है। इतना जब प्रतिरोध मिल जा रहा है, विभवांतर आपको 5 वोल्ट पता है, विभवांतर आपको 5 वोल्ट पता है, तो क्यों ना धारा ज्ञात कर ली जाए, क्योंकि I बराबर V अपॉन क्या होता है, R होता है, V बराबर IR होता है। देखो, V बराबर IR होता है, यार रट डालो, तो I बराबर V अपॉन R भी मिल जाएगा। तो I बराबर V अपॉन R हो जा रहा है। V का मान ये 5 हो गया, और अपने R का मान जो तुल्य प्रतिरोध मिला तो 5.4, ये दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो ये 25/12
ये 2 से भाग करने पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 मिल रहा है, 27 दूनी 54 होता है। तो I बराबर इतनी एम्पियर की धारा दिखाई दे रही है। एक बात बता दें कि यहाँ पे जो I1 और I2 बटा हुआ है वो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से बहने वाली जो धारा I थी, I ये वाला I नहीं, I वाला I नहीं, I वाला I, अच्छा रहा I वाला I, जो I थी वो 2 भागों में I1 और I2 में बट गई थी, लेकिन है उतना है। तो आप कह सकते हैं कि I बराबर जो है आपका I प्लस I मतलब I1 प्लस I2 है। अब यहाँ पे एक चीज़ अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कैसे इनमें बांटा जाए। तो इतना तक पहुँच चुके हैं तो आगे भी हम आपको पहुँचा ही देंगे, चिंता ना कीजिए। बात को समझते हैं। बात ये समझनी है कि अगर दोनों का प्रतिरोध सेम रहता तो दोनों में समान धारा बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का विभवांतर क्या है, अभी तो यहाँ पे समान रहने वाला है। पहले ये तो ध्यान देंगे, ये दोनों समांतर क्रम में है और इनका जो प्रतिरोध है वो अलग अलग है, लेकिन इसका 3 3 6 हो गया, मतलब हम 6 ही कहेंगे, 3 3 नहीं कहेंगे, 6 कहेंगे। 6 और 4 ये दोनों जो है समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब समांतर क्रम में लगे होने की वजह से इनका जो विभवांतर होगा वो बराबर हो जाएगा, यानी V बराबर V, V1 बराबर V2 हो जाएगा। हालांकि वो दोनों बराबर ही रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात की जाए V1 की तो I1, ठीक है, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। I का मान इसमें बहने वाली धारा I1 है और इसमें का प्रतिरोध 3 3 6 ओम निकाल के रखा था आपने। और V2 बराबर यहाँ पे इसकी धारा I2 हो जाएगी यहाँ पे, और जो प्रतिरोध है वो क्या है, 4 ओम हो जाएगा। अगर इनका अनुपात देखें तो I1 अपॉन I2 बराबर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी 4 ऊपर रहेगा, 6 तो नीचे जाएगा, कट करके यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 2:3 देखने को मिल जाता है। या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं अनुपात के रूप में, तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, ठीक है। तो योगफल यहाँ पे ध्यान देंगे कि I का मान जो है वो 25/27 ये इनका योगफल है, और वहाँ पे जो मिला है उनका अनुपात मिला है I1 और I2 का। और अगर हमको यहाँ पे बहने वाली धारा एम्पियर में का पाठ्यांक निकालना है, यानी इसमें बहने वाली धारा निकालनी है, तो इस I1 की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। तो अगर I1 की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो टोटल धारा में से, ठीक है, उसका जो अनुपात है उससे गुणा करके अनुपाती योग से भाग किया जाएगा। तो I का मान पूरा रख देते हैं यहाँ पे, I बराबर ये जो 25/27 है वो पूरा रख देते हैं। इसमें भाग किया गया है 2 + 3 से और गुणा कर दिया गया है 2 से। ये अनुपाती योग गुणते उसका अनुपात, ये जो सिंपल सा सिस्टम होता है अनुपात निकालने वाला, अनुपात में प्रयोग करने वाला, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, वो भी कभी सिखाएंगे। तो पहले बात तो ये 3 2 5 हो जाएगा, और ये 25/27 वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और ये जो 27 नीचे आके इसके साथ गुणा कर रहा है तो 5 इधर ही गुणा हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जा कर के अपना गुणा करेगा। 5 से काटेंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 नीचे 27 देखने को मिल रहा है। अब हम क्या करें, 27 से भाग कर लेते हैं, तो हमारे ख्याल से I1 का मान हमको मिल जाएगा। 27 से अगर हम 10 में भाग करते हैं तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और ये 30 के नज़दीक है 27, तो 30 तिहाई 90 होता है, तो मेरे ख्याल से 27 तिहाई भी समथिंग हो जाएगा, जो नज़दीक ही रहेगा, ठीक है। तो 3 बार लेके जाते हैं, 3 × 7 = 21, हाँ से लगे तो 3 दूनिया अच्छा 2 8 हो जा रहा है। घटा लेते हैं, 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, और 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि हासिल दे चुके थे। और यहाँ पे 19 जो बचा है वो 27 से छोटा है, इसका मतलब हमारा जो भाग है वो सही गया है। 1 0 तो और बढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो 3 × 18 लगभग 6 बार होता है, या फिर 7 बार लगभग जा रहा है। ट्राई करते हैं कि कितना बार कहाँ तक पहुँचेगा। 7 × 7 = 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी कि ठीक पहुँचे हैं। एक शेषफल बच रहा है, और एक ही 0 बढ़ा लेंगे, भाग नहीं जाएगा तो एक ही और 0 बढ़ा देंगे, तब वही फिर से 100 आ जाएगा। पहले 370 बार बार देखने को मिल जा रहा है। 0.370 एम्पियर की जो धारा है
वो आप कह सकते हैं कि I1 से बह रही है, इसका मतलब एमीटर का पाठ्यांक भी यही होगा। तो यहाँ पे यही लिख दिया जाएगा कि आखिर में अतः एमीटर का पाठ्यांक 0.730 एम्पियर एम्पियर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया गया है जहाँ पे विद्युत धारा से संबंधित जो भी आंकिक प्रश्न मिलते हैं स्वयं को जांचो वाले सेक्शन में, जहाँ पे जिसका आपको उत्तर भी देखने को नहीं मिलता, तो उस अध्याय के मतलब इस अध्याय के उस हिस्से के सभी प्रश्नों को लगभग हमने हल किया है। तो जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखें। बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।